मुल्क कामयाबी के साथ लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ जंग। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20.5 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। अब तक 2 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं शिकस्त। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मियां तेज। सभी पार्टियों के बड़े लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने की आसाम में इंतखाबी रैलियां। डीएमके ने अपना इंतखाबी मंशूर किया जारी। वहीं साबिक वजीर खजाना यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल तरीके से कई रियासतों में आज़ादी के अमृत महोत्सव नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा, बहुत कुर्बानियों के बाद मिली मुल्क को आज़ादी। मरकजी वजीर ने कहा, अमृत महोत्सव मनाने का मकसद मुल्क के नौजवान नस्ल के दरमियान तहरीक आज़ादी से मुतालिक शऊर बेदार करना। और 7वीं बैनुल अक़वामी यौम योगा के लिए 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा, योगा का पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है असर। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। मुल्क ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने एक ही दिन में 20 लाख से ज्यादा शहरियों को कोविड वैक्सीन लगाई है। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत जुमे को रिकॉर्ड 20,53,537 अफराद को टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन की पहली खुराक 16,39,663 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी गई, जबकि वैक्सीन की दूसरी खुराक 4,13,874 हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी गई। पिछले 24 घंटों में दी जाने वाली वैक्सीन का 74% मखसूस 8 रियासतों में दिया गया है। कुल उत्तर प्रदेश में कल 3,30,000 से जायद वैक्सीन की खुराक के साथ उत्तर प्रदेश सरे फहरिस्त है कुल इसमें। और वहीं दूसरी खुराक के मामले में भी उत्तर प्रदेश तकरीबन 5 लाख खुराकों के साथ पहली पोजीशन पर है। दुनिया भर में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुई थी। उसी वक्त फ्रंटलाइन कारकुनों के लिए 2 फरवरी को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। काबिल जिक्र है कि 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों और 45 साल से ज्यादा उम्र के शदीद बीमारी के शिकार अफराद के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। मुल्क भर में तेज रफ्तारी से जारी कोविड वैक्सीनेशन के दरमियान भारतीय सनतकार रतन टाटा ने आज कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली। उन्होंने ट्वीट पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि आज वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए शुक्रगुजार हूं। ये बहुत आसान और गैर तकलीफ देह था। मुझे उम्मीद है कि लोगों में जल्द ही कुव्वत मुदाफ़ात की सलाहियत बढ़ेगी और सबकी जान बचाई जा सकेगी। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हुकूमत की बेहतरीन काविशों के जरिए कामयाब नताइज बरामद हो रहे हैं। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासर अफराद में से 1,09,73,260 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 96.82% रही है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात कम होकर 1.40% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,957 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। और इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि 12 मार्च तक मुल्क में मजमूई तौर पर 22 करोड़ 58,39,273 नमूने हासिल किए गए, जिनमें कुल 8,40,635 नमूनों की जांचें की गई है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज भोपाल में ग्रीन कैंपस का इफ्तिताह किया, जो ICMR के तहत सेहत और माहौलियाती वसाइल का इदारा है। ग्रीन कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस इदारे ने भोपाल गैस सानहे के बाद से सेहत और माहौलियाती मसाइल की तहकीक में कलीदी रोल अदा किया है। इस एनवायरमेंटल हेल्थ के रिसर्च से जुड़े हुए ICMR के इस प्रतिष्ठित संस्थान को, जो कि एक एकदम आइडियल परिकल्पना को साथ लेकर
स्थापित किया गया है, बड़े उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य भी बड़ा है। मध्य प्रदेश शासन को इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि जो कल्पना एक बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो भोपाल के अंदर, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से सारी दुनिया जानती है, उसके बाद जब एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए हेल्थ के दुष्प्रभावों के बारे में रिसर्च करने का एक सोच विकसित हुआ, तो जो एक छोटे से स्थान के ऊपर गांधी मेडिकल कॉलेज में इस सेंटर को या इस कल्पना को मूर्ति रूप दिया गया। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों के सीनियर लीडर इंतखाबी तशहीर में पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी की सीनियर लीडर स्मृति ईरानी ने आसाम के जोरहाट में इंतखाबी रैली निकाली और आवाम से अपील की कि वो असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वोट दें। कांग्रेस की सरकार थी तब 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत पूरे असम प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने 60,000 करोड़ रुपया तक नहीं भेजा असम के लिए, लेकिन आपने मोदी सरकार केंद्र में बनाई और मुझे गौरव होता है ये कहते हुए कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 15वें वित्तीय आयोग में असम की सरकार के लिए, असम की जनता के कल्याण के लिए, असम के विकास के लिए 1,70,000 करोड़ लगभग रुपया देश की तिजोरी से आपके लिए भेजा। आसाम में असेंबली इंतखाबात करीब हैं। इलेक्शन कमीशन ने हर वोट ज़रूरी होता है कि टैगलाइन के तहत बहुत सारे तजुर्बात किए हैं, जिनमें 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही वोट डालने की सहूलत मुहैया कराई गई है। बीजेपी के सीनियर लीडर साबिक मरकजी वजीर खजाना और वजीर खारजा रह चुके यशवंत सिन्हा ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। यशवंत सिन्हा काफ़ी दिनों से बीजेपी से नाराज थे। वो माजी में पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं। और बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए डीएमके ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन ने चेन्नई में पार्टी का मंशूर जारी किया। दूसरी तरफ मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडेचेरी में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए डीएमके ने आज अपने 12 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी की। तमिलनाडु के नायब वजीर आला पनीर सेल्वम ने आज बोडीना यकनूर असेंबली सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट आज से राज्यसभा के 71 नौमुंतखब और नामजद मेंबरान के लिए 2 रोज़ा इंटरेक्टिव प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह आज राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने किया। इस 2 रोज़ा थीम प्रोग्राम में नए मेंबरान, राज्यसभा के तजुर्बाकार मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट और ख़ास तौर पर राज्यसभा के तरीक़ेकार के बारे में रहनुमाई करेंगे। इस मौके पर नौमुंतखब मेंबरान से खिताब करते हुए चेयरमैन ने कहा कि मुल्क जैसा कि एक रुकन राज्यसभा है तो आपसे तवक्को करेगा और आप अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी खिदमात अंजाम देंगे। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल तरीके से बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, पटना, मणिपुर में मोरीगांव और जम्मू कश्मीर के सांबा में आज़ादी के अमृत महोत्सव नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में भी एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश वज़ीर आज़म के विज़न को लोगों तक पहुँचाने और हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 सालों के सिलसिले में मुनाकिद होने वाली आज़ादी अमृत महोत्सव तकरीबात का एक हिस्सा हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हमने आज़ादी कैसे हासिल की और इसके बाद हमने कितनी तरक्की की है।
ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है कि हम आजाद कैसे हुए, आजाद होने के बाद हम कहां तक आ पहुंचे और आने वाले 25 साल में हम कहां तक पहुंचेंगे। तो पहले आजादी के लड़ाई का स्मरण, आज तक आजादी के बाद जहां पहुंचे हैं उसका अवलोकन और आने वाले 25 साल में क्या करेंगे इसका संकल्प, यही उद्देश्य, इसी उद्देश्य से यह आजादी का अमृत महोत्सव देश भर में आने वाले 2-2.5 साल मनाया जाएगा। वजारत इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अमित खरे ने कहा कि इन नुमाइशों के बाद इनका डिजिटल विजन भी जल्द ही जारी किया जाएगा। दिल्ली में अभी प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग राज्यों में लगाई गई है और राज्यों में जो प्रदर्शनी है उनको अलग अलग स्थान पर भी लगाया जाएगा। इससे काफ़ी जागृति आएगी। इसका डिजिटल वर्जन भी प्रधान महानिदेशक बीओसी तैयार कर रहे हैं और अगर हम लोग कोशिश करें तो साल भर के आयोजन में इसका डिजिटल वर्जन 15 अगस्त के पूर्व हम लोग सभी महाविद्यालय विद्यालय को अगर भेज दें तो करोड़ों छात्र भी उसको देख के लाभान्वित हो सकेंगे। तो मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज़ादी के बाद जो ये मनाया जा रहा अमृत महोत्सव नुमाइश का उन्होंने इफ्तिताह किया और मुतअद्दिद जगहों पर उन्होंने इस नुमाइश का जो है वर्चुअल तरीके से भी इफ्तिताह किया है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वादी कश्मीर में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मारूफ डल झील में तिरंगे के साथ शिकारा रैली निकाली गई। नेहरू पार्क में रंगारंग प्रेजेंटेशंस के साथ ही शहीद मकबूल शेरवानी की याद में मुनक़िदा प्रोग्राम में शहीदों को सलाम किया गया। शिकारा रैली नेहरू पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा शिकारे शामिल थे। डल झील के चारों तरफ तिरंगा लहराए जा रहे थे। रैली के दौरान डल झील के किनारे सयाहों का हुजूम था। कबल अज़ीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल शुरका को असनाद भी तकसीम की गईं। मुल्क भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अहमदाबाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कलीदी तकरीब में तहरीक आज़ादी के 75वीं सालगिरह के लिए चलने वाले इस जश्न का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने नौजवानों से मुल्क की तहरीक आज़ादी से तहरीक लेते हुए खुद कफील भारत की राह पर बढ़ने की अपील की। आज़ादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। मृत्यो मुक्षीय मामृता। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। 15 अगस्त साल 2022 में भारत आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। तहरीक आज़ादी की तारीख में एक और अहम तारीख है 12 मार्च। साल 1930 में आज़ादी के मतवालों में से एक महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक सत्याग्रह। अब साल 2022 के 15 अगस्त तक 75 हफ्ते बचे हैं। इसी तारीख के मौके पर भारत ने शुरुआत की है अमृत महोत्सव की। अहमदाबाद में वज़ीर आज़म ने शुरुआत की एक वेबसाइट की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जश्न आने वाली नस्लों को तारीख का फख्र बताएगा और मुल्क की तरक्की को आगे ले जाएगा।
शिमाल हो या जुनूब, मशरिक हो या मगरिब, मुल्क में चारों तरफ हर फर्द को अमृत महोत्सव से जोड़कर भारत की मजबूत रिवायात से वाकिफ करना और मुल्क की हिफाजत के लिए जाने सारी कुर्बानी के जज्बे को बेदार करना। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई हुसूलियाबियों को हासिल करने के लिए तहरीक देने का महोत्सव ही है अमृत महोत्सव। वज़ीर-ए-आज़म ने आजादी के बाद से भारतीय तरक्की और रिवायत को सराहा। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं। यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है, यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी बेदारी और बेदार मुस्तकबिल के लिए नौजवानों, स्कूलों, कॉलेजों से लेकर गांव, शहर, कस्बों सभी से जुड़ने की अपील की। ये डिजिटल इंडिया की बानगी है, ये इनोवेटिव इंडिया की निशानी है, ये आत्मनिर्भर होते भारत की एक छोटी सी कहानी है। उन्होंने कहा कि कौम का फख्र तभी बेदार रहता है जब अगली नस्लें उसके बारे में जानें। हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। आजादी के दौरान नमक हो या चरखा, ये मुल्क के लिए बने थे खुद किफालत, खुद पर फख्र और तरक्की के निशान। मुल्क की तरक्की का यही सफर आज तक जारी है। एक शख्स के लिए 75 साल का सफर भले ही लंबा हो, लेकिन एक कौम के लिए 75 साल का अरसा एक छोटे अरसे जैसा ही है। ज़मानों से भारतीय सरजमीन ने दुनिया को इल्म से मुनव्वर किया है। गुलामी के दौर में भारतीय रिवायत को ज़रूर ढकने की कोशिश हुई, लेकिन हिमालय से बहरे हिंद तक एक एक जर्रे के उजाले को गुलामी के बादल भला कब तक रोक पाते। यही है भारतीयता, यही है अमरता और यही है अमृत महोत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने 7वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन के लिए 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू होने का ऐलान किया है। उल्टी गिनती की तकरीब में आमतौर पर योगा प्रोटोकॉल का मुजाहरा किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी यौम योग हमारे लिए बहुत अहम है। योगा का असर पूरी दुनिया में नजर आता है और इसके बाद भी देखा जाएगा। काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम अभी यहाँ एकत्रित होकर के इस काउंटडाउन को शुभारंभ तो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव और इसका मैसेज सिर्फ देश भर नहीं पूरे दुनिया भर में जाने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमने पिछले 6 सालों में देखा है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सबने स्वीकार किया है, मान्यता मिला है देश और दुनिया में, ये हम सब भारतीयों को गर्व होने की बात है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि योगा हमारे मुल्क की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। हम बगैर किसी मुआशरती इम्तियाज के योग के जरिए हम पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो और पावरफुल, जिसका हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं, ये योगा से बड़ा सॉफ्ट पावर मैंने देखा नहीं हमारे देश का।
ये आप प्यार से पूरा दुनिया जो है हमारे साथ, हमारा सांस्कृतिक पहचान, हमारा धरोहर, हमारे योग के साथ सब समाहित हो जाते हैं। और ये सॉफ्ट पावर किसी चीज से इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म मोदी के परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम ने गुज़िश्ता दिनों भारत के लाखों तलबा को मुतासिर किया है। इसी तरह से इस साल भी वज़ीर आज़म मोदी से 10वीं और 12वीं जमात के तलबा से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर बातचीत की उम्मीद है। मोहाली के ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल के तलबा ने गुज़िश्ता साल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। उनके वालिदैन भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से पुरजोश हैं। नीज़ उनके वालिदैन ने भी उनकी तशवीश को मुश्तरक करने पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। एनडीए दी स्कूल है फेज 2 मोहाली चौथे पढ़दा ते नाल ओ एनडीए दी तैयारी कर रहा है जी। वो चाहता है कि देश के तरक्की विच योगदान दे अपना ते असी परीक्षा ते चर्चा ने इन्हू काफ़ी मोटिवेट किया ते असी चाहांगे कि होर भी बच्चे इस तो प्रोत्साहन लैन ते परीक्षा ते चर्चा विच पार्टिसिपेट जरूर करें। जो 14 मार्च को परीक्षा में चर्चा आ रही है उसमें भी मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और मेरे बच्चे का बड़ा ही उत्साहवर्धन हुआ। मुझे खुशी हुई कि मोदी जी हमारे देश के बारे में सोचते हैं, हमारे युवा वर्ग के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, छोटी छोटी सी समस्याएं बच्चों की सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। बालाघाट के केंद्रीय स्कूल के क्लास 12 की तालबा तनवीरी भुवीर ने परीक्षा पे चर्चा 2020 में शिरकत के दौरान कहा कि मोदी जी ने हमें बताया है कि हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हर सवाल के लिए एक मुकर्ररा वक्त तय करें और उसमें अपना जवाब दें। इससे तलबा को बहुत मदद मिल सकेगी। पिछले साल मेरा परीक्षा पे चर्चा 2020 पे सिलेक्शन हुआ था, जिसपे हमें तालकटोरा स्टेडियम में मोदी जी से इंटरेक्शन होने का मौका मिला। मोदी जी ने वहाँ हमें परीक्षा के बारे में बताया। परीक्षा अपने आप में बहुत भयावह शब्द है, पर मोदी जी ने बताया कि इससे हमें डरना नहीं है, इसका हमें खुल के सामना करना है। उन्हें हमें यह बताया कि हर प्रश्न के लिए एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करे और उसमें अपना आंसर दे, जो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट होने में मदद करेगा। मेरा कॉन्फिडेंस अभी एग्जाम में और हाई हो गया क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे तर्क दिए जिससे कि मुझे परीक्षा में लिखने में आसानी गई। मैंने एक टाइम लिमिट सेट किया हर प्रश्न के लिए, जिससे मेरा टाइम मैनेज होते गया। अरुणाचल प्रदेश के असातिज़ा ने परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम को तलबा के लिए इम्तिहान के दौरान ज़हनी तनाव को कम करने वाला प्रोग्राम करार दिया है। मशरकी सियांग जिले के पासीघाट वाक़ सरकारी सेकेंडरी स्कूल की हेडमास्टर और कौमी अवार्ड हासिल करने वाली लटनी परमे ने कहा कि इस तकरीब में वज़ीर आज़म के जरिए बनाई जाने वाली तदाबीर सरपरस्तों के लिए भी सूदमंद हैं। अगर हमारे पेरेंट्स, गार्जियंस, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये परीक्षा पे चर्चा देखेगा, सुनेगा, तो उन लोग को भी ये किस तरह से अपने बच्चों को जो पढ़ाई कर रहा है 10, 12 या एनी अदर 9, 11 एग्जाम देता है, उनको किस तरह से बने उन लोग देखभाल कर सकता है, परीक्षा के समय में सहायता कर सकता है, उनका साइकोलॉजी को देख के ये मदद कर सकता है। ड्रॉ परीक्षा पे चर्चा जो टिप्स हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। लोअर दिबांग जिले के दाम्बुक में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के डिप्टी हेडमास्टर और कौमी अवार्ड याफ्ता टोनी पार्टन ने कहा कि यह तलबा की हौसला अफजाई करने वाला प्रोग्राम है। प्रोग्राम मैंने देखा है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाता है। स्टूडेंट्स जो है ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के बाद एग्जाम अपियर करेगा तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम देखा है। और ये प्रोग्राम कराने के बाद मैंने देख रहा है पास परसेंटेज जो है बहुत अच्छा हो जाता है। गुज़िश्ता मरतबा परीक्षा पे चर्चा में शामिल हो चुके तालिबे इल्म बीरजधर ने इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को एक यादगारी लम्हा करार दिया है। Not the same student as we were before the program Pariksha Pe Charcha. It was an opportunity to transform our personalities and life. We dared to grab it. We all want that other student to come forward, take the benefits of all such opportunities you get, because you never know what tomorrow might brings to you. You would surely not want to miss being present in an impeccable aura of positiveness of PM Modi and learn a lot from top minds of the nation.
योगा के आलमी दिन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर और आयुष वजारत के इंचार्ज किरण रिजिजू ने की। आज से 100 दिनों के बाद 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योगा मनाया जाएगा। इसके लिए 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू होने का ऐलान किया गया है। इस दौरान मुल्क भर में योगा से मुतालिक मुतअद्दिद प्रोग्राम होंगे। नीज़ मई के महीने में नमस्ते योगा ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर खेल और आयुष के वज़ीर ने कहा कि पहली बैनुल-अक़वामी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जल्द ही भारत में मुनाकिद की जाएगी। नई दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर वाक़े कांसर वन रेंज के जंगल में नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ताहम लोको पायलट ने समझदारी से इमरजेंसी ब्रेक लगाए और जंगल में ही ट्रेन को रोक लिया। इसके बाद कोच को फौरी तौर पर बाहर निकाला गया और ये वाक़या आज दोपहर 12:30 बजे पेश आया। इस ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। आलमी सेहत इदारे का कहना है कि ब्राज़ील में कोविड-19 की वबाई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तंजीम ने कहा है कि मुल्क में बढ़ते हुए मामलात और अमवात से निपटने के लिए संजीदा इक़दामात किए जाने की ज़रूरत है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हमें वाकई बहुत तशवीश है क्योंकि न सिर्फ कोरोना मामलात की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि इससे शरह अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसे संजीदगी से लेना चाहिए। ब्राज़ील के हमसाया ममालिक और लातीनी अमरीका के बहुत से ममालिक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्राज़ील में सूरत हाल बदस्तूर बरकरार रही तो हमसाया ममालिक के साथ साथ दूसरे ममालिक भी इससे मुतासिर होंगे। पेरू में तूफानी बारिश के नतीजे में बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ और हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। पेरू के दारुल हुकूमत लीमा में लोगों ने पानी से बचने के लिए टायर और लकड़ी के साथ दरिया पार किया। अमेज़न के बागवा में इमदादी टीमों ने एक घर की दीवार गिरने के बाद उसमें फंसी एक बुजुर्ग खातून को बचा लिया। पेरू इंतजामिया ने मुल्क में मूसलाधार बारिशों के मद्देनजर इंतबाह किया है और कहा है कि मुतअद्दिद हिस्सों में आबशार की सूरत हाल और जानो माल का नुकसान हो सकता है और उन्हें एहतियात के साथ रहने की हिदायत दी गई है। तो नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आज फिलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।